Good morning, all of the students. Today I will teach you geography subject of class 9th, our third video, and next topic distribution of rainfall, वर्षा का वितरण. तो parts of the western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. It is less than 60 centimeter in western Rajasthan, adjoining parts of गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. देखिए इसमें क्या बता रहा है कि पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 4 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसके सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है. कि इसके सटे जो भी है पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और दक्षिणी पठार के आंतरिक भाग के पूरब में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है. तो इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? तो जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है, और देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है, और हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है. बताया है कि एट थर्ड एरिया ऑफ लो प्रिसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर. The rest of the country receive moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalaya region. हिमालय क्षेत्रों में हिमपात ही तक ही सीमित रहता है. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. बताया कि मानसून के प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नताएं होती हैं. वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है. अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है. एंड नेक्स्ट है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड. मानसून एकता का परिचायक. इसमें बता रहा है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. इट हैज़ डाइवर्स फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड फेस्टिवल. ऑल्सो इट हैज़ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. हाउएवर द मानसून हैव ए यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, its entire agricultural calendar and the life of the people including their festivals revolve around this phenomena. Year after year, the people of India from north to south and from east to west eagerly wait the arrival of the monsoon. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. The river valley which carries this water also unite एज ए सिंगल रिवर वैली यूनिट. देखिए इसमें बता रहा है कि आप जो है पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है. इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद नॉर्थ इंडिया में लगातार ऊंचा तापमान बना रहता है. इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी. इस समकारी प्रभाव के कारण टेम्परेचर की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है. पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन
तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण जो है मानसून के एक विशिष्ट लक्षण है। तो संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका एग्रीकल्चर चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसून पौने हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियों को इन जलों का संवहन करती हैं। उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो क्लाइमेट चैप्टर्स फिनिश। अब आप लोग जो है इस जितने सारे क्लाइमेट्स के वीडियो हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको जो है इस चैप्टर से जितने सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं VVI उसको आपको सेंड किया जाएगा। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। डेट्स ऑल। थैंक यू।